अंतिम मौका आरआईएमसी जून 2025। जी हाँ बच्चों, ये थंबनेल में आपने देखा होगा। बात करें कंप्लीट की क्या अंतिम मौके की बात चल यहाँ पे चल रही है। बच्चों, आरआईएमसी जो एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है वो साल में 2 बार लेते हैं, जून में और दिसंबर में। और हर साल इनके फॉर्म जो भरे जाते हैं जून के लिए लगभग मार्च एंड या अप्रैल का कोई मिड लास्ट डेट होता है, उसी ढंग से सितंबर अक्टूबर तक वो दिसंबर के लिए फॉर्म लेते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि जो जून में एग्जाम हो रहा है 2025 में, उस एग्जाम की फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है 15th ऑफ अप्रैल। 15 अप्रैल हमारी लास्ट डेट है। 15 अप्रैल तक फॉर्म सबमिट होंगे। और आज ये वीडियो हम लोग 12 अप्रैल को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है इस फॉर्म को सबमिट कराने का। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं जो पेरेंट्स ने हमसे पूछे कि सर, हम लोगों ने फॉर्म मंगवा लिया है लेकिन अभी टाइम कम बचा है, तो स्पीड पोस्ट से फॉर्म नहीं पहुंचेगा, हम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो इसको आप बाय हैंड दे सकते हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, यदि फॉर्म नहीं मिला है तो आपको यदि 14 तक भी फॉर्म मिलता है तो अभी जाकर के 14 को फॉर्म लेके हैंड टू हैंड भर के 15 तक भी जमा कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात कि सर, हमें फॉर्म भरने में कुछ कॉलम्स में या कहीं भी कोई दिक्कतें आती है, तो हमने इसी चैनल पे वीडियो डाल रखा है, मैं आई बटन में उसका लिंक भी डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे भरें। कंप्लीट पूरा वीडियो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया में कहीं भी बैठ करके आप गांव ढाणी बैठ के भी उस वीडियो को देख करके फॉर्म भर सकते हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बड़ी ड्राम कहानी नहीं है। यदि बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, सर डॉक्यूमेंट कम पड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है डोमिसाइल, मूल निवास या आवासीय प्रमाण पत्र। हर स्टेट में अलग अलग इनके नाम हो सकते हैं, तो वो आपको बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि वो ही तो जस्टिफाई करेगा कि बच्चा किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है। अब यदि मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने बनाने की कोशिश करी लेकिन एन मौके पे अभी उनके पास है ही नहीं, तो क्या करें? तो वो अप्लाई करें, फटाफट जाएं ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी स्टेट में मीन से बनता है, वहां पे जाके अप्लाई करें। और यदि 15 तक वो नहीं ले पाते हैं तो उसका रिसिप्ट अटैच करें और खुद जाएं जो आरआईएमसी का कलेक्टिंग सेंटर है वहां पे। यदि वो परमिट करते हैं कि सर आपको 2 दिन का, 5 दिन का, 1 वीक का, 2 वीक का टाइम मिल रहा है, तो वहां से पर्सनली जाके मिल सकते हैं। इसका और कोई ऑथेंटिफाइड सोर्स नहीं है कि आपने ये करने से ये होगा। वहां जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए। अपनी रिसिप्ट आपने सबमिट करा दी और उसके बाद फर्दर कोई डॉक्यूमेंट लाइक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, इनमें कोई भी इश्यूज हैं तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। और खुद आपके स्टेट के अंदर, आपको देहरादून नहीं जाना, हर एक स्टेट के अंदर एक कलेक्टिंग सेंटर बना हुआ है। जो फॉर्म आया उसके अंदर उसकी पूरी जानकारी है। जो 4 पेज का एक प्रोस्पेक्टस बना है व्हाइट कलर में, तो उसके अंदर पूरे स्टेट के नाम लिखे हुए हैं या यूनियन टेरिटरी के नाम है और किस स्टेट में फॉर्म कहाँ सबमिट होगा और उनके फोन नंबर भी मेंशन्ड है। वहां जाकर के कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्सनल विजिट करिए, वहां पे प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। हो सकता है कि वहां पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तो यदि आपके पास ये लास्ट चांस है आरआईएमसी का, या सेकंड चांस है, फर्स्ट चांस है, भाई पेपर को देना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को पेपर देना चाहिए, क्योंकि पेपर देकर के तो सीखी जा सकती है, वो घर बैठ के नहीं सीखी जा सकती। तो 100% पेपर दीजिए, हर बच्चा पेपर दीजिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखो आएगी, आपने खुद ने डिले किया है, थोड़ा भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब जाके फॉर्म सबमिट हो पाएगा। और हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को ये दिक्कतें आती है कि सर, हमें जो स्कूल का बोनाफाइड बनाना होता है, स्कूल से एक लेटर लेना होता है, उसका फॉर्मेट नहीं पता। डैशबोर्ड नंबर पे भाई हमें भोज भेज दो कि आरआईएमसी बोनाफाइड या आरआईएमसी का जो स्कूल लेटर है या प्रिंसिपल लेटर है उसका फॉर्मेट भेजो। हमारे पास एक फॉर्मेट है, वो भेज देंगे। और इसका वैसे कोई स्पेसिफाइड या ऑथराइज्ड फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए हमने जो चीजें देखी है और हमने जो पुराने बच्चों के फॉर्म सबमिट करवाए थे वो एक्सेप्ट हो गए, तो हमें लगा कि वो फॉर्मेट होना चाहिए, तो हम आपको वो भेज देंगे। इसके अलावा इस आरआईएमसी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, बस डैशबोर्ड नंबर पे आपने कॉल करना है या मैसेज करना है। हम आपके साथ 100% खड़े हैं और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अब भी उम्मीद मत छोड़िए, ट्राई करिए फॉर्म सबमिट कराने की, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, मजा आता है एग्जाम को देकर के। बच्चे जब बैठने एग्जाम देके आते हैं तो इतना कुछ सीखते हैं जो आई थिंक नॉर्मल कितने बड़े एग्जाम में नहीं सीख पाएंगे। और इसके साथ साथ में आपके लिए जो अंतिम मौका एक चीज का और आपके पास, और वो मौका कौन सा है, वो मौका देख लीजिए। आपको इस बैच में रजिस्ट्रेशन होने का भी मौका अंतिम बचा है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे ये बैच उतना आगे जाएगा। और फिर बच्चे को पिछले वाले क्लासों को कॉप अप कर पाना, इट्स अ वेरी टफ टास्क। देन यदि आपका सपना है जून में, दिसंबर में, या अपकमिंग जून में आरआईएमसी में जाने का, या उसके बाद भी, और आपने ठान रखा मेरा तो एक ही लक्ष्य करना ही करना है, तो डेफिनेटली बैच आपके लिए डिजाइन किया गया है। मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया बैच है।
बहुत अच्छे से हम लोग मेहनत करते हैं और बच्चों से भी हम उम्मीद करते हैं वो भी इसीलिए जॉइन करिएगा कि आप दिन में 10, 12, 15 घंटे टाइम निकाल के पढ़ने वाले हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब से लेकर के एग्ज़ाम तक कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत फ़र्क डालता है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ नहीं चल पाएँगे आप। आप एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन इतना इंस्पिरेशन है ना कि आप दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की भी योग्यता रखते हैं, हार्ड वर्क करने की योग्यता रखते हैं। एक चीज़ एक बार में याद नहीं होती, तो 3 बार पढ़ने में या 3 बार से 30 बार पढ़ने की भी योग्यता आप रखते हैं, तो डेफ़िनिटली इस तरह के एग्ज़ाम आपके लिए डिज़ाइन करे हुए हैं। यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम भी यदि बात करें, जो बहुत बड़े इंडिया के एग्ज़ाम या नंबर 1 एग्ज़ाम यूपीएससी का, आईएएस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप मेहनत एफर्ट्स कितना डालते हैं। बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चे वहाँ जाके फ्लॉप हो जाते हैं, एवरेज बच्चे वहाँ जाके आगे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। तो भाई आपको भी उसी मूवीज़ के हीरो का रोल प्ले करना है, वो मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करना है, तो लाइफ़ में इस तरह के एग्ज़ाम दीजिए, आपको खुद को अपने बारे में पता लगेगा। अब इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। दोनों तरह की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। इसके साथ में आपको पीवाईक्यू सीरीज़ चाहिए, मैथ्स आपका वीक है, मैथ्स में आपको सपोर्ट चाहिए, तो 2013 से 2024 तक के 24 पेपर का वीडियो सॉल्यूशंस और ई-नोट्स और डाउट सेशन भी इसमें इंक्लूड रहने वाला है। और यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनिटली ये कॉम्बो बैच हमने लॉन्च कर दिया क्लास 6th और क्लास 9th के लिए सेपरेटली। और यदि आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो नवोदय के इस बार हमने फर्स्ट टाइम बहुत बेहतरीन बैच लॉन्च किया है। लाइव क्लास लॉन्च कर दिया हमने। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्लास 9th का भी लाइव क्लास लॉन्च कर दिया। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स इतने सस्ते हैं ना, इंडिया में इससे सस्ता कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ये हमने उन सारे बच्चों को, क्योंकि नवोदय के बेसिकली वो लोग तैयारी ज़्यादा करते हैं जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं होता और वो और स्कूलों में ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने भी इसके प्राइस को इतना डाउन कर दिया है ना कि हर बच्चा ले सकता है। रिकॉर्ड कोर्स है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए आपको मिल जाएगा। ये हमारा डैशबोर्ड नंबर ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए। आपको फर्दर जानकारी के लिए यहाँ पे ज़रूर कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोचिंग का लोगो जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा सकता है। ये हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसके अंदर जॉइन कर सकते हो, आपको बस पूरी जानकारी मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सारे सोशल मीडिया पे इसको शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।